Hello बच्चों, let's read the question. The question says the primary difference between apoplast and symplast is that. क्वेश्चन की तरफ से पूछा गया जो प्राइमरी डिफरेंस होता है एपोप्लास्ट पाथवे के बीच में और सिम्प्लास्ट पाथवे के बीच में, आप ये बताइए वो क्या है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि भाई हमें डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों पाथवे के अंदर, राइट। अगर हमें डिफरेंस पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। डिफरेंस किसके बारे में है हमारा, एपोप्लास्ट पाथवे के बारे में, एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम देखेंगे ताकि हम अच्छे से समझ सके कॉन्सेप्ट को। सो ये हमारा डायग्राम है, इसके अंदर हम सिम्प्लास्टिक पाथवे को भी देख सकते हैं और एपोप्लास्टिक पाथवे को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो अगर एपोप्लास्ट पाथवे देखे तो ये जो ब्लू लाइन वाला पाथवे ना, दिस वन, ये जो ब्लू लाइन वाला पाथवे ये क्या है, एपोप्लास्टिक पाथवे। अगर इसको आप कंपेयर करोगे सिम्प्लास्टिक पाथवे में तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि एपोप्लास्टिक पाथवे जो है वो आउटर सेल वॉल के थ्रू पास हो रहा है, राइट। यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेसेस और आउटर सेल वॉल के थ्रू यहाँ पे पास हो रहा है। अगर हम यही सिम्प्लास्टिक पाथवे से कंपेयर करें तो ये हमारे कैसे रूट हेयर के थ्रू पूरा ट्रैवल करते हुए सारी सेल्स के बीच में से थ्रू देयर साइटोप्लाज्म, थ्रू देयर लिविंग सेल्स ये पास हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट समझ आए, बाकी के भी हम सारे पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या डिफरेंस पता चला, जो प्राइमरी डिफरेंस है, ठीक है, जो प्राइमरी पॉइंट हमें यहाँ पे पता चला। जो एपोप्लास्ट पाथवे है वो कहाँ पर होता है, ये होता है नॉन लिविंग सेल्स के अंदर, नॉन लिविंग स्पेसिस के अंदर ये पाथवे होता है। नॉन लिविंग स्पेसिस से क्या मतलब है हमारा कि जो इंट्रा सेल्युलर स्पेसेस होते हैं सेल्स के बिटवीन में, उस वाले स्पेस के थ्रू ये जो पाथवे है वो रन करता है, इंट्रा सेल्युलर स्पेसेस। और कहाँ से, सेल वॉल से, ठीक है, सेल वॉल से यहाँ पे मूवमेंट थी, सेल वॉल के थ्रू यहाँ पे चलता है एपोप्लास्ट पाथवे। और अगर हम यही सिम्प्लास्ट पाथवे से इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या होता है, लिविंग पार्ट इंक्लूडेड है प्लांट का, कौन सा, लिविंग प्लांट। दैट मीन्स यहाँ पे क्या कंसिडर होगा, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पाथवे ट्रैवल करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो पाथवे है सेल को क्रॉस कर रहा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे इंक्लूड होगा प्रोटोप्लास्ट, यहाँ पे इंक्लूड होगा प्लांट का प्रोटोप्लाज्म। एंड ये जो दोनों की दोनों चीजें हैं ये आपस में एक सेल दूसरी सेल से जो कनेक्टेड है, हम बोल रहे हैं ना सेल के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा भी इंक्लूडेड होगा। क्या इंक्लूडेड होगा, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, ये होता है जंक्शन, दो प्लांट्स के बीच में जो जंक्शन होता है उनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ये पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया। अनदर अगर हम इनके बीच के डिफरेंस की बात करें तो जो एपोप्लास्ट पाथवे इसको बहुत लिटिल रेजिस्टेंस है, मतलब जो वाटर इसके थ्रू ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे बहुत कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है। और ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता कौन है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं कैस्पेरियन श्रिम्प। ये अपने आप में कैसी है, वैक्सी नेचर की है, तो ये नहीं चाहती कि वाटर इसके थ्रू जो है वो पास हो। तो एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर तो रेजिस्टेंस काफी ज्यादा कम है, मगर हम यही बात करें सिम्प्लास्ट पाथवे से कंपेयर करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कहता है यहाँ पे होता है ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। कंपेयर करा जा रहा है जब इसको तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑब्जर्व होता है ज्यादा। ये पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करें कि भाई और क्या डिफरेंस है, तो जो एपोप्लास्ट पाथवे है वो कैसा पाथवे, ये फास्टर पाथवे है। और अगर हम ये सिम्प्लास्ट पाथवे की कंपेयर कर रहे हैं एपोप्लास्ट है तो ये कैसा है, स्लोअर है स्पीड के अंदर, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। एपोप्लास्ट पाथवे के बारे में एक और जो पॉइंट यहाँ पे कंसीडरेशन के लिए है कि इसकी मूवमेंट, इस पाथवे की जो मूवमेंट है वो डिपेंड नहीं करती है, इट डज नॉट डिपेंड, या फिर कह सकते हैं अफेक्ट नहीं होती है। किस चीज के ऊपर अफेक्ट नहीं होती है इसकी मूवमेंट, मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ रूट के ऊपर। मेटाबॉलिक स्टेट, मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ रूट से हमारा क्या मतलब है कि इस पॉइंट का क्या मतलब बैठ रहा है, ये पॉइंट समझना चाहिए अगर हम। तो एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर हो रहे जो वाटर है वो कैसे जा रहे हैं, सेल वॉल के थ्रू जा रहे हैं, सेल वॉल को पास करते हुए इंटरसेलुलर स्पेसेस से जा रहे हैं। तो यहाँ पे उसको ये रूट हेयर को तो क्रॉस करना ही नहीं पड़ रहा, उसको तो पास कर ही नहीं रहा ना, वो उसके साइड साइड से जा रहा है। अगर यही हम बात करें सिम्प्लास्टिक पाथवे की तो यहाँ पे क्या है, सेल ये डिवाइड भी हो रहा है और जो वाटर की यहाँ पे मूवमेंट है वो इसके थ्रू होगी। तो जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी वजह से जो पाथवे है उसका रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे अफेक्ट होता है। और एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर ये इफेक्ट नहीं होता। ये पॉइंट भी अब हमें क्लियर हो गया। तो अब एक एक करके हमारे स्टेटमेंट रीड करेंगे और बताएंगे कौन सा पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट हमें क्या गिवन है, एपोप्लास्ट इज अ नॉन लिविंग स्पेसेस एंड सेल वॉल्स। ये पॉइंट कैसा गया, बिल्कुल करेक्ट है भाई। एपोप्लास्ट के अंदर हमने यही देखा था, नॉन लिविंग इंट्रासेलुलर स्पेसेस इंक्लूडेड थे और सेल वॉल इंक्लूडेड थे, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एपोप्लास्ट रिलाइज ऑन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इस पॉइंट को हमने पहले कंसीडर नहीं करा था, अभी देख लेते हैं इसे भी।
अगर हम एपोप्लास्ट पाथवे की बात करें तो यहाँ पे जो फ्लो है वो कैसा होता है, बल्क फ्लो होता है। किस टाइप का फ्लो है, यहाँ पे बल्क के अंदर जो है वो सामान यहाँ पे ट्रांसफर होता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू होगा, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चलती है यहाँ पे सारी की सारी बात। और अगर हम यही सिम्प्लास्टिक पाथवे से इसको कंपेयर करें तो अपने आप में कैसा, ये एक्टिव होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे अलोंग द कंसेंट्रेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, ठीक है। अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे ट्रैवल होगा वाटर का, या फिर हम कह सकते हैं जो सॉल्यूट के थ्रू ट्रैवल होगी उनका। तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसे हो गई, फिर इनकरेक्ट हो गई, बिकॉज ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, डिफ्यूजन प्रोसेस के ऊपर रिलाई कर रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, सिम्प्लास्ट इज अ नॉन लिविंग स्पीसीज एंड सेल वॉल, ये इनकरेक्ट हो गया बिकॉज सिम्प्लास्ट के अंदर लिविंग थे, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज एपोप्लास्ट प्रिवेंट पैसिव डिफ्यूजन, जो एपोप्लास्ट है क्या है, वो पैसिव डिफ्यूजन को प्रिवेंट करता है, नहीं भाई उसके थ्रू तो वह ट्रैवल कर रहा है, अभी हमने देखा था यहाँ पे बल्क फ्लो के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा था, वाटर की मूवमेंट हो रही थी। So this is also incorrect. So our correct answer is A. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.